तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ एक स्टॉक के बारे में जिसका नाम है विप्रो। देखो आज के दिन इसका यहाँ पे क्वार्टर का नंबर आना था, जो नंबर यहाँ पे आ भी चुका है। देखो ऐसे तो यहाँ पे कोई भी ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है, बस यहाँ पे क्वार्टर का नंबर है। तो हम लोग यहाँ पे क्वार्टर का नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे नंबर कैसा आते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम लोग इसका यहाँ पे थोड़ा कुछ पॉइंट आपको जो टेक्निकल पे डिस्कस करेंगे और फिर अंत में कुछ बेसिक फंडामेंटल के बारे में जान लेंगे। तो अंत तक देखना, स्टार्ट करते हैं और पहले हम लोग यहाँ पे क्वार्टर का रिजल्ट को समझते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको जो सारा नंबर होगा आपको मिलियन फिगर में, तो आप अंत में यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐड कर लेना है मिलियन। चलो तो जो देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे टोटल इनकम यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। तो साफ तौर से मुझे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि जो टोटल इनकम है वो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर तो ग्रोथ यहाँ पे कर रहा है, लेकिन क्वार्टर यहाँ पे थोड़ा सा कमी आते हुए दिखाई दिया है। तो क्या यहाँ पे कोई बहुत बड़ा यहाँ पे जो गिरावट का संकेत है क्या? देखो हमेशा एक चीज़ आप गौर करना कि मेन आपका होता है ईयर ऑन ईयर। यदि ईयर ऑन ईयर पे सेल्स अच्छा है और यदि प्रॉफिट आपको अच्छा आया है तो फिर जरूर से स्टॉक में गेन हो सकता है, या फिर उसके बाद गाइडेंस होता है, क्योंकि यदि गाइडेंस कंपनी का सही आते हुए दिखाई देगा ना तो मार्केट इसे एक्सेप्ट जरूर से करते हुए दिखाई देगा। अब चलो ठीक है, हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसका टोटल एक्सपेंस यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। तो सेम आपका यहाँ पे वही है, जैसे जैसे यहाँ पे सेल्स बढ़ते हुए दिखाई दिया सेम आपका वैसे वैसे यहाँ पे खर्च भी बढ़ा है। लेकिन क्वार्टर में भाई इसके पहले वाले क्वार्टर में एक अच्छा कंट्रोल था, लेकिन इस क्वार्टर में यहाँ पे कुछ खास कंट्रोल यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि क्वार्टर के हिसाब से यदि हम एक बार देखें तो सेल्स यहाँ पे पिछले क्वार्टर जो ज़्यादा आया था, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे खर्च यदि हम लोग एक बार देखें तो इस क्वार्टर ज़्यादा खर्च यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो सही चीज़ नहीं है मेरे हिसाब से। उसके बाद देखो यहाँ पे डायरेक्ट यदि हम लोग एक बार देख ले आपको प्रॉफिट फॉर द पीरियड यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको जो है क्या दिखाई दे रहा है कि ईयर ऑन ईयर एक फ्लैट ग्रोथ है, ठीक है, और साथ साथ यहाँ पे क्वार्टर एक बड़ा थोड़ा सा यहाँ पे फॉल आते हुए दिखाई दे रहा है। अब समझो एक चीज़ कि ईयर ऑन ईयर तो ग्रोथ तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ खास ग्रोथ यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। और मेरे हिसाब से यदि यहाँ पे मार्केट इस नंबर को एक्सेप्ट नहीं करता है तो शायद स्टॉक में कुछ प्रेशर भी यहाँ पे दिखाई दे जाए। फिलहाल आप जानते हो कि देखो यहाँ पे इन्फोसिस का भी नंबर कहीं हद तक सही आते हुए दिखाई दिया है। तो देखो भाई मेरे हिसाब से यदि कुछ भी हो तो पैनिक वाली यहाँ पे बात नहीं है। ऐसा मत करना कि भाई स्टॉक को सेल करना। जो मैंने बताया कि यहाँ पे कहीं हद तक जो इन्फोसिस का भी सही आते हुए दिखाई दिया है और टीसीएस का भी सही आते हुए दिखाई दिया है, और साथ ही यहाँ पे एलसीएल टेक का भी नंबर आपको अच्छा ही आते हुए दिखाई दे। देखो अभी फिलहाल जो 2-3 क्वार्टर से जो यहाँ पे आपको विप्रो का जो नंबर है वो कुछ खास यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, और कहीं ना कहीं यही सबसे बड़ा प्रेशर है कि फिलहाल विप्रो अच्छा खासा यहाँ पे करेक्ट में स्टॉक यहाँ पे चल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे कल का वेट करेंगे कि कल इस नंबर को मार्केट कैसे समझता है। यदि मार्केट को लगता है कि नहीं नंबर जो था अनुमान यदि सेम आया है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और यदि कुछ भी यहाँ पे उनको ख्याल लगता है तो फिर जानते हो कि यहाँ पे आपको सेलिंग का भी प्रेशर दिखाई दे सकता है। तो देखो जब यहाँ पे हम लोग आपको टेक्निकल यदि समझें तो मैंने शेयर किया था कि देखो यहाँ पर इसका जो इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन जो सपोर्ट बन रहा था वो यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन यहाँ पे हो चुका था, और मैंने बोला था कि स्टॉक यहाँ से आपको शायद नीचे गिर सकता है, और सेम चीज़ यहाँ पे वही देखने को मिला। फिर स्टॉक यहाँ पे रिकवर किया, लेकिन अपने ट्रेंड लाइन जो यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल है उससे फिर से ये ब्रेक यहाँ पे नहीं कर पाया। स्टॉक फिर से यहाँ से ये आपको नीचे की तरफ आपको जाते हुए दिखाई दे रहा है। और फिलहाल मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ, यदि ये लेवल आपको 400 से नीचे स्टॉक यदि आपको चला जाता है तो जो इसका लेवल है वो कहीं हद तक आपको 390 या फिर 395 के रेंज में भी स्टॉक आते हुए दिखाई दे सकता है। ये यहाँ पे मेरा अनुमान है। अब देखो मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूं कि बाई सेल होल्ड ये डिसीजन यहाँ पे आपका है, लेकिन जो मैं यहाँ पे टेक्निकल बता रहा हूँ ना ये यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये टेक्निकल है, तो खुद का फैसला खुद से ही लेना है। और बाकी आपको मेरे हिसाब से थोड़ा कहीं से यदि यहाँ पे आपको नंबर सही हो जाता है मार्केट के जो हिसाब से, और यदि ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर से अपसाइड का लेवल हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, और यदि मार्केट यहाँ पे करता है रिजेक्ट तो फिर टेक्निकल और ज़्यादा यहाँ पे इसका आपको बेयरिश ही दिखाई देगा। अब देखो यदि हम लोग इसका कुछ बेसिक फंडामेंटल यदि हम लोग एक बार डिस्कस कर ले तो देखो मार्केट कैप तो यहाँ पे बहुत बड़ा है, इसमें कोई भी शक नहीं है। और जानते हो कि कंपनी बोनस भी आपको हमेशा देते रहती है, और हाई लो ये सब कॉमन चीज़ है। स्टॉक का पी यहाँ पे 19.2 है, लेकिन यदि हम लोग एक बार देखें पेग रेशियो तो पेग रेशियो के हिसाब से कंपनी का प्राइस है वो यहाँ पे ओवर वैल्यू है, मतलब यहाँ पे महंगे दाम पे स्टॉक फिलहाल यहाँ पे ट्रेड हो रहा है पेग रेशियो के हिसाब से। और यदि हम लोग कुछ बेसिक चीज़ भी देख ले जैसे कि यहाँ पे ROC तो ये अच्छा नंबर है।
17.7% क्या है, मतलब कि कंपनी अपने ऊपर जो भी पैसा लगा रहा है उसका वही पैसा आपको 17% से यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है, मतलब 100 रुपये यहाँ पे हो जा रहा है 117 रुपया, जो यहाँ पे सही नंबर है क्योंकि मैंने शेयर किया हुआ है कि 12% के ऊपर होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे प्लेस शेयर यहाँ पे आपको 0% है, मतलब कि प्रमोटर ने एक भी परसेंटेज स्टेक यहाँ पे गिरवी नहीं रखा है। यदि हम लोग यहाँ पे एक बार आपको आगे देख ले कि यहाँ पे भाई प्रमोटर स्टेक यहाँ पे कितना दिखाई देता है, तो भाई 72.93% यहाँ पे प्रमोटर अपना स्टेक होल्ड की हुई है और एक भी यहाँ पे प्लेज शेयर नहीं है, मतलब एक भी गिरवी नहीं है। उसके बाद देखो यदि हम लोग यहाँ पे देखें FIS का हाल, तो भाई यहाँ पे ये बाई करते हुए दिखाई दे रही है। अच्छा ये संकेत है, ठीक है, मेरे हिसाब से तो ये एक अच्छा संकेत है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्योंकि 0.15% का यहाँ पे गेन हो रहा है। और उसके बाद देखो यहाँ पे आपको जो डोमेस्टिक यानी कि यहाँ पे म्यूचुअल फंड वाली भी लगातार स्टॉक को बाय करते हुए दिखाई दे रहे हैं और फिर से ये आपको यहाँ पे 0.44% यहाँ पे गेन हो रहा है, आपको डोमेस्टिक वाले यहाँ पे गेन कर रहे हैं और फिलहाल 8% यहाँ पे स्टेक यहाँ पे हो चुका है। मतलब कि देखो 73% यहाँ पे आपको प्रमोटर हो गया और यहाँ पे फॉरेन और डोमेस्टिक को मिला के हो गया ऑलमोस्ट आपको 15%, और जो बचा हुआ जो यहाँ पे 12% है वो यहाँ पे भाई पब्लिक होल्ड कर रही है। तो देखो भाई जो स्टॉक में भाई आपको पब्लिक का स्टेक जिसमें कम दिखाई देता है ना, उसमें कहीं ना कहीं विजन अच्छा होता है मेरे अनुसार, और इस चीज़ को जरूर से आप लोगों को समझना चाहिए। बाकी मैंने सारा कुछ आपके यहाँ पे शेयर किया हुआ है। कंपनी का कैश फ्लो यहाँ पे कुछ हद तक यहाँ पे सही दिखाई देता है, थोड़ा सा कम है लेकिन हाँ सही है। उसके बाद देखो यहाँ पे टोटल जो एसेट है कंपनी का वो भी यहाँ पे गेन करते हुए दिखाई दे रहा है। हाँ देखो मैं एक चीज बात दूं कि यहाँ पे जो कैश फ्लो है ना, वो इस बार यहाँ पे जो मार्च होता है इसका वो बेहतर आते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब अब ये कैश फ्लो का मतलब क्या होता है पहले आप ये जान लो। देखो कैश फ्लो का मतलब होता है कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा यहाँ पे रिटर्न आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, और चेक करने का तरीका होता है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ये नंबर 13,060 करोड़, इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। और यदि हम लोग एक बार देख ले तो यहाँ पे 11,366 करोड़ है, मतलब 13,000 से ये कम नंबर है, मतलब कि कंपनी का कैश फ्लो यहाँ पे पॉजिटिव है और यही हम लोगों को चाहिए था जो नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सेल्स वेल्स सारा कुछ मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया है। ओवरऑल आपका अब कोई डाउट आप लोगों को नहीं बचा होगा, बाकी कुछ भी और बच जाए तो फिर आप कमेंट में ज़रूर से पूछना। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।